Assalamualaikum dear students, I hope all of you will be fine. Today our topic is from unit number 1, class 9, and our topic is computer software. Beta, what is software? Software is a set of instructions given to computer to perform some specific task. Instructions. बेटा आप देखिए कंप्यूटर ने जब भी कोई काम करना होता है तो उसके अंदर आप उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जिनके मुताबिक वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप किस फॉर्म में लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर्स। आप सिस्टम्स को जो है कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और सॉफ्टवेयर जो है आप बिल्ड करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जब आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लेते हो तो फिर वो कंप्यूटर को वो सॉफ्टवेयर बताते हैं कि उन सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर से क्या काम लेना है और कैसे काम लेना है, what to do and how to do। तो बेसिक there are two types of software, system software and application software। Today we will study beta system software, as the word indicates system। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है। अगर आपने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीद लिया, जब तक आप उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक वो कंप्यूटर के अंदर लाइव नहीं आएगी, वो किसी काम का नहीं है, एक डमी मशीन है। तो उसके लिए बेटा आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपको ये पता है वो कौन से हैं। उनमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, ओएस, जिसमें आपके पास विंडोज आ जाती हैं। विंडोज के अंदर आपके पास विंडोज 7, विंडोज 8, एक्सपी विंडोज आ गई, ठीक है। इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके अपने सिस्टम के अंदर को क्या करते हैं, उसको आप एक तरीके से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, आपकी बुक से कोई पॉइंट्स उठाए हैं, उसमें ये है कि एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करना है, सपोज आपने अगर कंप्यूटर के अंदर कोई गेम इंस्टॉल करनी है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल करने से पहले बेटा आपको अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर इंस्टॉल करना होगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो आपके दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है। बेटा देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये मेरे पास बेटा कंप्यूटर का हार्डवेयर, दिस इज माय कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर बेटा क्या है, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आपने इस कंप्यूटर के हार्डवेयर को अगर वर्किंग में लाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आपने क्या करना है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वैरायटीज आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर हमारे पास आ गया विंडोज में आपके पास आ गया विंडोज 7, 8, इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आप जैसे ही ये विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो ये हार्डवेयर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। जब तक ये सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं होंगे तो ये आपका हार्डवेयर एक्टिव नहीं होगा बेटा। तो अब आगे देखते हैं, वो बता देता है बेसिक टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपने इस हार्डवेयर पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो अब ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को कोई इनपुट दे सके। आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देने के काबिल कब हुए बेटा, जब आपने सिस्टम के ऊपर हार्डवेयर के ऊपर क्या इंस्टॉल किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेंडिंग आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन। देखें बेटा अगर कंप्यूटर का अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर देख ले तो मेरे पास ये आ जाता है बेटा कीबोर्ड, ये आपका आ गया, ये बीच में आपका प्रोसेसर जिसको आप सीपीयू भी कहते हैं और वैसे ही होती सिस्टम यूनिट है, और उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास मॉनिटर जो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है। तो अब आप ये सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के तब भी फंक्शनल होंगे जब आप इस कंप्यूटर के ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट भी देगा। फिर बेटा क्या है, कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन दी डिस्क। इससे मुराद ये बेटा कि सपोज आपके कंप्यूटर के अंदर ये एक डी ड्राइव बनी हुई है, ड्राइव्स बनी होती है ना कंप्यूटर के अंदर, ड्राइव डी ई एफ इस तरीके से। तो आप इन ड्राइव्स के ऊपर डिफरेंट डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं और इन फोल्डर्स के अंदर बेटा आप डिफरेंट फाइल्स वगैरह को भी स्टोर कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल हुआ,
जब आपने अपने सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद आता है 4 पॉइंट कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। अब आपने जैसे कंप्यूटर के ऊपर अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आपके कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच होंगे, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स अटैच होंगे, बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उन कंपोनेंट्स को एक्टिव कर देगा। अब ये कंपोनेंट इस काबिल हो जाएंगे कि कंप्यूटर के साथ डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकें। फिर बेटा आता है आपका जब भी कंप्यूटर ऑन होता है, एक और मेन पॉइंट बेटा आपने ध्यान में रखना है, वो अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि which is the first program that is loaded into memory when computer turns on। तो बेटा आपने याद रखना है हमेशा जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है उसके अंदर जो सबसे पहले आपका प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी के अंदर, आपकी रैम के अंदर बेटा, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट ब्रिंग्स लाइफ टू कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो इट इज अ डमी मशीन, यू कैन नॉट यूज कंप्यूटर और प्रोसेस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको बेटा आपने याद रखना है। उसके बाद है जी डिवाइस ड्राइवर्स। तो बेटा डिवाइस ड्राइवर तो आपको पता है किसको कहते हैं, वही ड्राइवर जो ज्यादा आपकी गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उसको कहते हैं। तो बेटा ये इसी तरह आपके कंप्यूटर के साथ जो डिफरेंट डिवाइसेस अटैच होती है उनको आपको जब रन करना होता है कंप्यूटर के साथ, उनको आपने चलाना होता है, तो उसके लिए आप उन डिवाइसेस के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं। बाज ड्राइवर्स जो होते हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडोज 10 है या विंडो 8 है, ऑटोमेटिकली उन डिवाइसेस को उठा लेते हैं, उनके ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन बाज डिवाइसेस जिस तरह हमने सपोज प्रिंटर कोई स्कैनर अटैच किया कंप्यूटर के साथ और अगर कंप्यूटर ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया डिवाइस को, तो आप क्या करेंगे, उस डिवाइस के ड्राइवर्स पे खुद इंस्टॉल करेंगे। तो इट कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर, वो जो मैंने आपको बताया जिस तरह डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। फिर आता है बेटा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। आपकी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज को एनहांस करने के लिए, बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट देने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, उनको कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जिस तरह देखो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। देखो जितने भी आप कंप्यूटर के टास्क, डिफरेंट फंक्शंस को अगर आप के मैनेज हो रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स जो यूज हो रहे होते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इस तरह आपके कंप्यूटर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करे, उससे आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं आपको वही रिजल्ट परफॉर्म करके दे। तो इस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के अंदर प्रोग्राम होता है जो आपको अपने एक्यूरेट रिजल्ट्स फाइंड करवा के देता है। तो वो आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, आपके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। इस तरह आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, स्कैनर अटैच है, कोई भी चीज अटैच है, तो उस रिसोर्स को पर्टिकुलरली कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रखना, ये काम भी आपका किसका है जी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स का है। फाइल्स एज ए पासवर्ड प्रोटेक्शन, फाइल्स को पासवर्ड में प्रोटेक्शन करवाना। और जो है उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, आप अपनी मेमोरी को अगर मैनेज करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है। वायरस प्रोटेक्शन, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस आ गया बेटा तो उस वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए आप डिफरेंट एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। फाइल कंप्रेशन आता है। कंप्रेशन से मुराद है जब अपनी फाइल को आप अगर ह्यूज साइज की है, उसको छोटे साइज का बना रहे हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर आ गए वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, स्कैन डिस्क सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। इससे मुराद है कि आपकी जो मेमोरी है वो लॉस ना हो, उसके अंदर फ्रेगमेंट्स बनने से बचाने के लिए भी सर्टेन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर लेके आते हैं। बेटा एट द एंड हमारे पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बेटा आर ट्रांसलेटर आर प्रोसेसर्स आर सॉफ्टवेयर व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। बेटा देखो एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है आप उसके ऊपर कोई भी काम दुनिया का कर रहे हैं, तो जब तक वो कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट नहीं करेगा, कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आएगी कि आप उसको क्या कह रहे हैं हमें करके दें। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए तो 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए, जिसमें एक आ जाता है कंपाइलर, फिर असेंबलर और फिर इंटरप्रेटर आ जाता है। बेटा जो कंपाइलर है, एक बार याद रखें, सपोज मैंने 1 2 3 4 5 लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये 5 लाइनों का मेरा एक कोड है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर याद रखना ये दोनों जिस कोड को कन्वर्ट करते हैं आपके मशीन लैंग्वेज कोड में, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में।
तो अब ये जब भी कंपाइलर आपके कोड को इंटरप्रेट करेगा आपके मशीन लैंग्वेज में, तो इस पांचों के पांचों लाइंस ऑफ कोड को एज ए होल एक ही गो में क्या करेगा जी, इंटरप्रेट करेगा, लेकिन कंपाइल करेगा, ठीक है, ट्रांसलेट करेगा। और अगर आप इनका इंटरप्रेटर काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, पहले एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, और फिर पांचवी को करेगा। और जो आपका लास्ट में रह गया वो असेंबलर है बेटा। असेंबलर जो है लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास आती है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में बेटा आपके जो कोड लिखा होता है वो लिखा होता है निमोनिक कोड्स की फॉर्म में, निमोनिक कोड्स की फॉर्म में। तो निमोनिक कोड में इसका मैं कहता हूं ए सब बी, तो इसका मतलब ये है कि ए से माइनस करो बी को। तो अब जब आपका असेंबलर कोड को ट्रांसलेट करेगा बेटा, तो वो कौन सा कोड होगा, वो आपका असेंबली लैंग्वेज का कोड होगा, जो कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन